मतलब ब्रेक डाउन किया ना। और अगर सिंपल को कॉम्प्लेक्स बना दिए तो कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। तो बताओ भाई यहां पे क्या हो रहा है, कैटाबोलिज्म हो रहा है कि एनाबोलिज्म हो रहा है? बिकॉज तोड़ने तोड़ाने की बातें चल रही है ना। हाँ ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स खाया था। क्या खाया था? कॉम्प्लेक्स इसमें कन्वर्ट होगा सिंपल। क्या एनसीईआरटी ने क्या बोला? सिंपल मॉलिक्यूल बोला क्या? पक्का? तुम्हें याद है? अभी देखूं? ठीक है लिख लेता हूं, तुम भरोसा है तुम्हें। सिंपल, इधर देख भाई, इधर देख, यहां लिख रहा हूं मैं, तू मत लिख अभी, तुम्हें नहीं लिखना है। ए पागल हो, तुम्हें नहीं लिखना है, ये सब तुम्हें पीडीएफ की फॉर्म में रेडीमेड मिलेगा, ये तुम्हारे लिए मैं लिख रहा हूं पैसा दिया तुमने लिखने का। सिंपल लिख लिया भाई। कॉम्प्लेक्स से क्या कन्वर्ट हो गया? इसे क्या कहते हैं? डाइजेशन। समझ गए? अब बताओ सिंपल मॉलिक्यूल को क्या करूं? तो सिंपल मॉलिक्यूल का क्या होगा? इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट क्या? ब्रेक डाउन। देखो जरा सा ही फर्क है 19-20 का। डाउन, समझा? पक्का? कोई डाउट है? बोलो। सिंपल मॉलिक्यूल को क्या किया? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। क्या मिलेगी? अच्छा, सिंपल मॉलिक्यूल को इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन करना पड़ता है, लेकिन किस चीज के साथ? विथ, समझा? एनर्जी के साथ साथ क्या रिलीज होगा? करेक्ट आंसर, CO2। CO2 क्या है? क्या बात है, क्या बात है, कोई बात नहीं है। हार्मफुल। एनी डाउट? अब मैं ये चीज दिखा रहा हूं तुम्हें, और मैं तुम्हें ये चीज दिखाता हूं। कहां गई रे ये? कि सबसे पहले हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन करना है सिंपल मॉलिक्यूल का, ठीक है, और फिर एग्जांपल दिया, उसके एग्जांपल लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। और किस लिए? एनर्जी डिराइव करने के लिए, जिसके अंदर CO2 भी रिलीज होगा, जो कि एक हार्मफुल गैस है और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्या ये सब हमने उधर लिख दिया? समझ में आया? बोल बेटा, जोर से बोलना बेटा, आवाज ही नहीं आ रही। क्या हो रही? उसको बहुत टाइम में बैठा भी नहीं हो रही हो बैठ जा सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, चलो। तुम्हें बायोलॉजी में 360 मार्क्स चाहिए या बायोलॉजी में तुम्हें बहुत ज्ञानी बनना है? बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बहुत ज्यादा बायोलॉजिस्ट नहीं बनना? क्या नहीं बनना है? हाँ, ये बनने वाले कभी नीट क्लियर नहीं करेंगे, यही मैं एक बार क्लियर कर दूं। तो सुनो, हमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, हमें कोई ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना। फिर तो तुम रेफरेंस बुक अभी पढ़ने लग जाओगे, रिसर्च पेपर पढ़ने लग जाओगे, जहाँ बायोलॉजी पढ़ा रहे वहाँ बैठ जाओगे, यहाँ सर पढ़ाओ चलो। हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो नीट एग्जाम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रहा है? सारी बायोलॉजी जाके वहाँ पढ़ना है MBBS कॉलेज में, ठीक है। जब GMC में नंबर लग जाए वहाँ पढ़ लेना सब, जितना जितना मन करे सब पढ़ लेना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम? कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होती है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे कंपटीशन हो। अब कंपटीशन मतलब प्रॉपर बाउंड्री होनी चाहिए ना, तो तुम्हें बाउंड्री के नाम पे टेक्स्ट बुक दी है, तो टेक्स्ट बुक में जितना नॉलेज है तुम्हें उतना होना चाहिए। कुछ समझ में आया? बायोलॉजी का कंप्लीट पेपर NCERT से आता है, तो फिर क्या पढ़ना पड़ेगा? सिंपल। बट प्रॉब्लम ये है, तुम्हें पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तुम्हें सब पता चलने वाला है। NCERT में लिखा अच्छी तरीके से नहीं है, हर एक चीज़ टेढ़ा टेढ़ा लिखा हुआ है, और जब कोई चीज़ इतनी आड़ी टेढ़ी लिखी हुई ना तो हमें समझ में आती नहीं। इसीलिए क्या करना पड़ता? इसीलिए उसको समझ समझ के पढ़ना पड़ता, ठीक है। तो वो मेरा काम है, तुम्हें समझाना, तुम्हें वो आसान करके देना और तुम्हें याद कराना।
बाकी जो मैं बोलूँगा उतना लिख के ला लेना तुम, दैट्स इट। समझ में आ गया? तो सबसे पहली बात, जितना बताया जा रहा है क्लास में उतना ही सर्वगुण संपन्न है, उतना ही नीडेड है। समझ में आया? हाँ, फॉर एग्जाम्पल किताब में कुछ है लिखा हुआ जो मैंने नहीं बताया तो फिर मुझे लाके बताओ कि सर ये था किताब में, देखो तुमने पढ़ाया नहीं। समझ में आया? बोलो ना भाई। क्लियर हो गया एकदम? तो हमें बस ये किताब जिसका नाम NCERT है बायोलॉजी की, बस इतना पढ़ लेना है। समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है, तो बताओ ऑक्सीजन चाहिए? बस सब लोग क्या मर गए क्या? ऑक्सीजन चाहिए? क्यों? ब्रेकडाउन, क्या ब्रेकडाउन करना है? सिंपल मॉलिक्यूल कहां से आया? डाइजेशन की प्रोसेस से। इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन करना है। किसको? सिंपल मॉलिक्यूल को। सिंपल मॉलिक्यूल को ब्रेकडाउन करना है। कुछ एग्जांपल दे सकते हो सिंपल मॉलिक्यूल का? एग्जांपल बोलो। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड एक्सेट्रा ETC। और फिर ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और एनर्जी निकली। और CO2 क्या है? याद रहेगा? इसके अलावा NCERT में कुछ भी लिखा हुआ है क्या? तुम्हें ये आसान लग रहा है या ये आसान लग रहा है? समझ में आ रहा है? पक्का? वो आंखें चेक करने गए तो डॉक्टर बोलता ना इसमें अच्छा दिख रहा है कि इसमें अच्छा दिख रहा है? आंखें चेक कराया कभी? कितने लोगों ने आए हॉस्पिटल में गए, मतलब आंखों के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गए? कितने लोग है ना आंखें चेक करने गए होंगे ना? वो ऐसे झूठ मूठ का चश्मा पहनाता, फिर ऐसे कांच रख के देखता, ये अच्छा दिख रहा है या फिर इसमें अच्छा दिख रहा है ना? तो मैं भी ये पूछ रहा हूँ, ये अच्छा दिख रहा है देखने में या फिर ये अच्छा दिख रहा है? सबको यही चश्मे में अच्छा दिख रहा है ना? पक्का? हाँ, मतलब तुम्हारी आंखें ठीक है, अभी तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट फॉर 360। रिलैक्स। आगे बढ़े? चलो चलते? चलो चलो बोले तो सबका ध्यान इधर, चलो बोले तो सर सर कहाँ चलता फिर? अब पता टाइम है उसको, 2 साल चुपचाप बैठना पड़ता इधर। ठीक है भाई, आगे बढ़े? ओके, CO2 क्या है? कब रिलीज होती है? कैटाबोलिक रिएक्शन के टाइम पर, इसलिए मैंने पहले ही कैटाबोलिक एनाबोलिक लिख दिया। समझ गए? ओके। It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out. अब ये तो बात बड़ी सही है यार, कि ये बोल रहा है कि इससे तो पता चल गया कि हमें कंटिन्यूअसली, हमेशा, हमेशा मतलब जब तक जिंदा रहना आपको तब तक, अगर मरमराना है तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें हर सेल को हमेशा कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन देते रहना पड़ेगा और उससे CO2 नहीं लिए तो चलता नहीं क्या? संडे के दिन, संडे के दिन मत लो। क्यों नहीं चलता? हार्मफुल है ना भाई, बोला ना उसने हार्मफुल है, वो सेल मर जाएगा। तो वो सेल से क्या लेना पड़ेगा? कैसा लेंगे CO2? सर्कुलेशन हो रहा है ना बेटा, तो हम ब्लड तो जा ही रहा है ना, तो हम ब्लड के पास ऑक्सीजन दे देते हैं, ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन सेल को दे दिया, क्या लिया? CO2 लेके ब्लड वापस आ गया, किसके पास? लंग्स को दे दिया, लंग्स ने, फिर लंग्स फिर ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ब्लड लेके जा रहा है, ऑक्सीजन को लेके गया, किसको दे दिया? सेल को ऑक्सीजन दे दिया, सेल से क्या लिया? CO2 लेके ब्लड वापस जा रहा है, किसके पास? लंग्स के पास आके लंग्स को फिर वापस CO2 दे दिया, लंग्स। हंसी आ रही है तुम्हें? हाँ सर, एक बार करो ना करो। अरे भाई तुमने समझा कि नहीं? पक्का? हाँ ठीक है। तो यहां पर इनका कहना है कि भाई कैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा? कंटिन्यूअसली, मतलब हमेशा एक सेल को क्या देना पड़ेगा? एक सेल को क्या देना पड़ेगा?
और क्या लेना पड़ेगा? समझा? अच्छा, मतलब ऊपर वाली प्रोसेस जो अभी अभी हुआ है हमने देखा, क्योंकि हार्मफुल था वो, इसीलिए लेना पड़ेगा। और ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगा, और एटीपी नहीं होगा तो सेल मर जाएगा, ऐसे ही मर जाएगा। समझा? वेरी गुड। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। ऐसा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम्हें दिख रहा है? मैं दिख रहा है? तो बोलते रहो ना यार। अब कैसे, मेरे को पता तो चलना चाहिए ना, जिंदा बच्चे बैठे हैं सब। देखो, एक द लिविंग वर्ल्ड करके चैप्टर नंबर 1 है, वो जब पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर मैं तुम्हें जो जिंदा होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाऊंगा कि भाई जिंदा कौन है। तो उसके अंदर सबसे अच्छा तुम सबसे पहले नंबर पढ़ लोगे जो रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल स्टिमुलस को। अब मैं एक्सटर्नल स्टिमुलस बोल रहा हूँ, समझा? तुम बैठे हो, तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो, तो यहां पर जितना कुछ हो रहा है तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? नहीं, लेकिन वो जिंदा लोगों को ही करना है। तुम जिंदा हो तो फिर करना पड़ेगा ना। बोलो ठीक है। ये क्या है भाई? वाह बेटा, सेल है ये, सेल। हर बार गोल अंडा बनाऊंगा तो कॉम्प्लेक्स बोलेगा क्या? हर चीज के लिए नया नया होगा ना। क्या ये? सेल, ठीक है। सेल में कंटिन्यूअसली क्या जा रहा है? चलो बेटा लो, क्या गया? इसमें क्या बना? आवाज नहीं आ रही। CO2 बना। CO2 बाहर जा रहा है? कहां पे? एक मिनट, एटमॉस्फेयर में। कहाँ जा रहा है? हाँ, एटमॉस्फेयर को कैसे लिखते हैं हम? ATM। समझ गए? पक्का? मैं जो कुछ भी लिखूंगा, जो कुछ भी बोलूंगा, किसके ऊपर हाथ रख के बोलूंगा? NCERT पे। समझ में आ गया? तो यहां पे मैं एटमॉस्फेयर क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज NCERT ने एटमॉस्फेयर बोला है। क्लियर है? एकदम पक्का? ओके। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। समझ गए? तो बताओ, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का लेना और CO2 का देना इज व्हाट? अगर ये सब का एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? एक्सचेंज विथ एटमॉस्फेयर। एक्सचेंज विथ is breathing. Very good. Is समझा? कोई डाउट है? और ये सब कंटिन्यूसली चलना पड़ता क्या? मतलब कंटिन्यूसली ऑक्सीजन अंदर आता है, कंटिन्यूसली CO2 बाहर जाता है। ये सेल को ऐसे जिंदा रहने के लिए करना ही पड़ता है क्या? वेरी गुड। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो बताओ, रिलीज कौन हो रहा है और प्रोवाइडेड कौन है? पक्की बात है। और इसको हम क्या बोलते हैं? अगर तुम देखो, एक्सचेंज कर रहे हो ऑक्सीजन का फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर तुम एक्सचेंज कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? और उसी को कॉमनली क्या बोलते हैं? तो उसी को स्लैश करके क्या लिखना पड़ेगा? प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट। हाँ भाई, अपने अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखो। कैन यू फील द चेस्ट मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड? नहीं, अभी तक तो देखा ही नहीं था ना अपन ने, इसके बोलने पहली बार देख रहे हैं ऐसे। यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग। क्या तुम्हें पता है जो हाथ ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है ना, किसकी वजह से? ब्रीदिंग की वजह से। किसकी वजह से? हमें तो पता ही नहीं था। हाउ डू वी ब्रीथ? हम सांस कैसे लेते हैं? ऐसे। The respiratory organ and the mechanism of breathing are described in the following section of the chapter. ये बोल रहा है ये चैप्टर में कैसे क्या होता है, डिटेल प्रोसेस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या ये जितना हमने अभी तक पढ़ा एज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, क्या तुम्हें क्लियर है? इसमें कोई आपत्ति? किसी को कोई आपत्ति नहीं है? ब्रीदिंग ऑल्सो कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन।
ठीक है? एनी प्रॉब्लम? समझ रहा है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? एकदम क्लियर क्लियर समझ रहा है? पक्का पक्का? कोई आपत्ति? चाय पत्ती? बोलो 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 बेटा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हो सकता है बाकी भी लोग ऐसे सोच रहे हो, कौन से फॉर्म में होगी? अगर मैं उसका आंसर दूं केमिकल फॉर्म में होगी, उसका आंसर दूं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा, तो ऐसे उसका आंसर बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन क्या एनसीईआरटी ने बोला? तुम्हें समझ में आ रहा है? जो एनसीईआरटी में वहां लिखा हुआ है अभी फिलहाल मैं उतना पढ़ा रहा हूं, तुम्हें उतना पढ़ना है अगर खुश रहना है तो।